पत्नी प्रेग्नेंट थी। एक दिन उससे प्यार करने लगा कि उसकी चीख निकल गई। उसे दर्द होने लगा था। अब पत्नी मुझे करीब न आने देती। पत्नी के बुलाने पर साली हमारे साथ रहने आ गई। एक दिन मैं ज्यादा ही बेकाबू हो गया और पत्नी के साथ मोहब्बत करने लगा, लेकिन तब चौंक गया जब पत्नी की जगह साली के मुंह से सिसकियां। दोस्तों, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कभी कभी जिंदगी इस कदर उलझ कर रह जाती है कि हमें उसे सुलझा नहीं पाते। मैं वो बदनसीब हूँ। आज मेरी शादी उससे होने जा रही है जिससे मुझे प्यार नहीं है। वह मेरी हसीन साली है। कोई भी उसे देखकर फिदा हो जाए, पर मजबूरी में वो मेरे गले पड़ने जा रही थी। उसे ब्याह कर घर ले आया था। रात को वो दुल्हन बने मेरा इंतजार कर रही थी। अंदर आते ही मुझे अपनी पहली पत्नी सीमा की याद आने लगी। जाने आज की रात उस पर क्या बीतेगी। वीणा मुझे देखते ही मुस्कुराने लगी, कहने लगी, मैं बेसब्र हो रही हूँ। इतनी देर क्यों लगा दी आपने? कहीं दीदी आपको रोक तो नहीं लिया था ना? इससे पहले की कहानी। मेरी पत्नी मेरी जिंदगी थी। मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं और अब तक हमें बच्चा नहीं हुआ था। मेरी माँ बच्चे को देखते ही आस लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। मेरे पापा की मौत तो बहुत कम उम्र में हो गई थी। तब से परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। काम के दौरान मेरी मुलाकात सीमा से हुई थी। सीमा हमारी कंपनी में जॉब के लिए आई थी। तब वह भी कम उम्र की थी। उसे रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल गई थी। तब से मैं उसे पसंद करने लगा था। हमारे काम की वजह से बातचीत होने लगी थी। उसी दौरान मेरी माँ भी मुझ पर शादी का दबाव बनाने लगी। इधर मेरा दिल सीमा के लिए धड़कने लगा, उधर मेरी माँ मेरे लिए लड़की ढूंढ रही थी। लेकिन मैं एक दिन काम से वापस आया तो मेरी माँ ने कहा, तुम्हारे लिए अच्छी लड़की देखी है, इस रविवार उसके घर जा रहे हैं। मुझे लड़की देखने जाने का मन नहीं था, पर माँ का कहना टाल न सका। उस लड़की को देखने चला गया। लड़की हमारे लिए चाय नाश्ता बनाकर लाई थी। मैं उसकी तरफ देखना नहीं चाहता था। मैंने सोच लिया था कि माँ को सीमा के बारे में बताऊंगा, पर मुझे यह भी नहीं मालूम कि वह मुझे चाहती भी है या नहीं। अचानक लड़की ने कहा, रवि सर। आवाज़ सुनकर मैं चौंक उठा। जैसे ही लड़की की तरफ देखा तो मेरी हैरत का ठिकाना न रहा। वह कोई और नहीं, मेरी सीमा थी। माँ को कैसे मालूम चल गया कि मैं सीमा को चाहता हूँ? पर उसे देखकर मेरी सांस में सांस आई। मैं उस वक्त ही कह दिया कि मैं यह शादी के लिए तैयार हूँ। सीमा शर्मा गई थी, भागती हुई अंदर चली गई। फिर क्या, धूमधाम से उसे शादी करके उसे घर ले आया। उसके साथ बहुत खुश था। एक अच्छी पत्नी साबित हुई थी। हर दुख सुख में मेरा साथ देती थी। हमारे बीच में कभी भी झगड़ा या बहस नहीं होता था। बस एक ही मुसीबत आ गई कि वो माँ नहीं बन पा रही थी। मेरी माँ का उदास चेहरा देखता हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। मेरी माँ मंदिर में प्रार्थना करती। सीमा मेरी माँ का इतने अच्छे से ख्याल रखती थी कि मेरी माँ भी कभी उसे ताने नहीं दिए। करीब 7 साल बाद पता चला कि सीमा माँ बनने वाली है। मेरी माँ का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ दिनों के अंदर माँ का एक्सीडेंट हो गया और वह दुनिया को छोड़कर चली गई। एक ओर जहाँ बच्चे के आने की खुशी थी तो दूसरी ओर माँ के जाने का गम। पत्नी इस हादसे को बर्दाश्त न कर सकी और बीमार रहने लगी। इतने अरसे के बाद माँ बनने वाली थी, पर उसकी तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर ने सावधानी बरतने को कहा था। हम पूरी सावधानी बरतने लगे थे। अपनी पत्नी को बड़े प्यार से रखता था। आजकल उसके ज्यादा करीब नहीं जाता था। एक दिन मुझसे रहा नहीं जा रहा था। पत्नी को प्यार करने लगा। वह भी मेरे प्यार में डूबने लगी थी। अचानक से दर्द शुरू हो गया। कहने लगी, रुक जाओ, मुझे दर्द हो रहा है। मैं काफी घबरा गया था, रुक गया। अगले दिन अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने परहेज करने को कहा। अब मेरी रातें तन्हाई में कटने लगी। पत्नी मुझे करीब न आने देती और मुझे भी डर लगता था। मैं सोचने लगा, पूरे 9 महीने सीमा से कैसे दूर रह पाऊंगा। मेरी पत्नी की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन मैं घर आया तो पत्नी कहने लगी, मुझसे तो उठा भी नहीं जाता। मैं अपने माँ से बात की है, आप मेरी बहन को घर ले आए, वह हमारे काम में मदद कर दिया करेगी। इस बात से मैं खुश नहीं था। मैं नहीं चाहता था मेरी और सीमा के बीच में कोई आए, पर क्या करता। पत्नी की बात मानकर अगले दिन ही मैं
ससुराल चला गया। अपनी सास से बात कर रहा था कि तभी वह लड़की सामने आ गई, पर मुझे देखकर मुस्कुराने लगी थी। मैं सोचा यह लड़की मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रही है। मैं भी उसे देखकर मुस्कुराने लगा तो वह शर्मा गई। मैंने सोचा यह तो बड़ी अजीब पागल लड़की है। दरअसल वीना सीमा की चचेरी बहन थी। उसके चाचा चाची की गुजर जाने के बाद सीमा के माँ बाप ने ही उसे पाला था। वीना बहुत छोटी थी, तभी उसके माँ बाप का एक्सीडेंट से देहांत हो गया था। वह अनाथ हो गई थी, पर सीमा के मम्मी पापा ने बड़े ही लाड प्यार से पाला था, अपनी बेटी बनाकर रखा था, कभी किसी चीज की कमी न होने दी। मेरी सास ने वीना को बुलाकर कहा कि तुम्हें सीमा के घर रहना है और उसका ध्यान रखना है, उसके घर के सारे काम संभालने होंगे। वीना खुशी खुशी सर हिलाते हुए कही, जी बड़ी माँ। मेरी सास ने कहा, जाओ अपना सामान बांध लो। वो अपना सामान लेकर आ गई तो मैं निकल पड़ा। अपने ससुराल में बाइक में ही गया था तो उसे बाइक में पीछे बैठा लिया। जब मैं बाइक चलाने लगा तो अचानक मेरा कंधा पकड़ ली। मैंने सोचा पीछे को पकड़ने के लिए बना हुआ है, फिर मेरे कंधे में हाथ क्यों रख रही है, पीछे भी तो पकड़ सकती थी। वह मुझसे बिल्कुल चिपक कर बैठ गई थी और मुझे इस बात पर गुस्सा आने लगा था कि मैं रिश्ते में इसका जीजाजी लगता हूँ। लड़की को जरा भी तमीज नहीं है। थोड़ी दूर जाते न जाते ही उसने एक ऐसी हरकत की कि मुझे हैरत का झटका लगा। वो मेरी कमर को कसकर पकड़ ली थी। अच्छा हुआ मैं मेन रोड में नहीं गया, गिरते गिरते बचा। मैं तुरंत अपनी बाइक साइड की और कहने लगा, तुम क्या कर रही हो, मेरा कमर क्यों पकड़ लिया, साइड में पकड़ो ना, तुम चिपक कर क्यों बैठ गई थी। वो काफी घबरा गई, मेरी तरफ देखने लगी। मैं काफी गुस्से से उसे डांट लगाई थी। परेशान हो गई, कहने लगी, रवि जीजाजी मुझे डर लग रहा था, आप बाइक बहुत तेज चला रहे थे, मुझे तेज बाइक में डर लगता है। मैंने कहा ठीक है, मैं बाइक धीरे चलाऊंगा, पर तुम ऐसा मत बैठो, थोड़ा दूर पीछे हटकर बैठो। उसकी बात से वह पीछे हटकर ही बैठी थी। मैं उसे घर ले आया। शायद मेरी डांट खाकर बेचारी का मूड थोड़ा खराब था, पर मेरी पत्नी सीमा ने उसके बाद से घर का सारा काम वीना के ऊपर ही लाद दिया था। वह भाग भाग कर घर का सारा काम करती थी। मुझे बहुत ही अजीब लगता, एक लड़की यूं ही घर पर घूमती फिरती थी। वह कपड़े भी काफी छोटे छोटे पहनती थी। एक दिन मैंने सीमा से कहा तो कहने लगी, वीना तो बचपन से ही ऐसे ही कपड़े पहनती है। मुझे बहुत ही अजीब सा लगता था। मुझे चाय नाश्ता देने के से लेकर घर का सारा काम वह खुद करती थी और मेरी पत्नी सीमा तो बिल्कुल बिस्तर पकड़ ली थी। एक तो अपनी पत्नी से दूरी बना रखी थी और वीना इस तरह से घूमती थी। वीना ऐसे सेवा करती थी मेरा कि दोबारा कभी उसे डांट नहीं लगाई थी। मैं एक दिन नहाने गया था पर टॉवल ले जाना भूल गया। मैं बाथरूम का दरवाजा थोड़ा खोलकर सीमा को आवाज लगाई, पर जाने सीमा कहाँ थी। मैं खड़ा खड़ा उसे पुकारने लगा था, ऐसे निकल भी नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद एक हाथ मेरे सामने आया और मुझे टॉवल पकड़ा दिया। मैं यूं ही टॉवल पहने बाहर निकल आया तो मुझे बड़ा ही हैरत का झटका लगा। मेरी साली तो कमरे के अंदर थी और सीमा न जाने कहाँ चली गई थी। शीशे के सामने खड़ी खड़ी वो मेकअप कर रही थी। मैंने उसे डांट लगाई, तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे कमरे में। इस बात से काफी डर गई और फिर बाहर चली गई। जब मैं तैयार होकर बाहर आया, मैंने देखा मेरी पत्नी और वीना सोफे में बैठी थी और वीना आंसू बहा रही थी। मेरी पत्नी कहने लगी, आपने इसे डांट क्यों लगाई, बेचारी छोटी है, मेकअप का सामान लेकर थोड़ा तैयार हो रही थी। मेरी पत्नी की बात से मुझे बहुत हैरत हुई थी। वीना तमीज ही भूल गई, मेरे कमरे के अंदर आ गई थी जबकि मैं यूं टॉवल लपेटकर बाहर निकल आया था। शायद इस लड़की ने मुझे टॉवल पकड़ाया होगा। यह सीमा को भी तो आवाज दे सकती थी। अगर मुझे कोई शरारत सूझती और मैं उसे बाथरूम के अंदर खींच लेता तो क्या होता। मेरी पत्नी की भी अक्ल पता नहीं कहाँ चली गई थी। सीमा कहने लगी, वीना ने ही घर का सारा काम संभाल लिया है और कॉलेज छोड़कर यहाँ बैठी है। आपकी डांट की वजह से यहाँ रुकना नहीं चाहती और मेरी तबीयत भी इतनी खराब है। आपने इसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। मैंने उससे माफी मांग ली थी। उसके बाद से मैंने कभी उसे कुछ बात के लिए नहीं डांटा था। धीरे धीरे सीमा बीमार पड़ती चली गई और वीना मुझसे खुलती चली गई। एक दिन मुझसे कहने लगी, जीजा जी
दीदी तो बीमार है, आप अपना काम कैसे चलाते हैं? मैं तो अपनी साली को 18 साल की छोटी बच्ची समझता था। उसके मुंह से यह बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मुझसे ऐसी बातें कैसे कर सकती है? लेकिन मैं उसे डांटना नहीं चाहता था। हंसकर कहा, बहुत ही मुश्किल होती है। यह बात सुनकर वह शर्मा गई थी, पर उसके बाद से ही मैंने नोटिस किया वीना मुझसे खुल गई है और अक्सर इस तरह की बातें कर दिया करती थी। कभी कहती, जीजा जी यूँ तन्हाई में मुझे भी बहुत तकलीफ होती है। मैं जवान हो गई हूँ, मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ। आप तो सीमा दी के साथ 7 साल से हो, जाने आपने अपने आप को कैसे संभाले हो। धीरे धीरे मुझे भी शर्म कम हो गई थी। मैं भी इस बारे में उससे बात करता। कहता, तुम्हारी दीदी तो मुझे हाथ भी नहीं लगाने देती, बताओ क्या करूँ? तुम ही क्यों नहीं समझाती अपनी दीदी को? वह कहती, जीजा जी आप थोड़ा सब्र रखो, एक बार बच्चे हो आ जाए और कुछ महीने की बात है। अब हमारे बीच में यूं हंसी मजाक चलने लगा था। कभी कभी मैं उसे हाथ भी लगा देता, कभी कभी वो भी मुझे टच कर लेती। अब उसका घर पर घूमना फिरना मुझे अजीब नहीं लगता था और उसके छोटे कपड़े पहनने से भी मुझे आपत्ति नहीं थी। मुझे आदत पड़ चुकी थी। उसने बड़े ही प्यार से मेरा घर संभाला था। एक दिन मैंने कहा, वीना चलो मेरे साथ मार्केट, तुम्हें कुछ कपड़े दिला देता हूँ। जब से तुम यहाँ आई हो इन्हीं कपड़ों को पहनती हो। मैं उसे बाइक में बैठाकर ले जा रहा था। वह मुझसे चिपक कर बैठी थी। अब जाने क्यों मुझे अजीब सा नहीं लग रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने उसे अच्छे खासे कपड़े दिलाए, चूड़ियाँ दिलाई। उसे मेकअप का शौक था तो मेकअप का सामान भी दिलवा दिया था। वह लेना नहीं चाहती थी पर उसका हक बनता था। मेरे लिए जो कर रही थी बहुत था। हालांकि मैं अपनी बीमार पत्नी की वजह से बहुत परेशान हो रहने लगा था। डॉक्टर को भी मैंने पूछा पर डॉक्टर कहने लगे कुछ महीना ऐसा ही चलेगा। एक दिन मैं काफ़ी उदास था, अपने दोस्तों के साथ शराब पी ली थी। मेरे दोस्त भी मेरा हाल सुनकर तरस खाते थे, कहते थे अपनी बीबी को छोड़कर कैसे जी रहा है तू। शराब पीने के बाद मेरे अंदर इच्छा जाग गई थी। मैं सोच लिया था आज कुछ भी हो जाए सीमा से प्यार करूंगा। जब मैं घर आया तो देखा घर पर बिल्कुल सन्नाटा सा था। मैं सोचने लगा दोनों कहाँ चले गए, अपने अपने कमरे में सो तो नहीं गए। मैंने सोचा अच्छा हुआ बीना सो गई है। मैं खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास आ गया। देखा वह बिस्तर पर चादर ओढ़कर सो रही थी। मैं उसके करीब चला गया। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, चादर ओढ़कर सो रही थी। मैं उसके करीब गया और उसे चूमने लगा। मैं बेतहासा उसे चूमे जा रहा था। मैं शराब के नशे में था, आज नहीं रुकने वाला था। धीरे धीरे अपना हाथ उसके बदन में रख दिया और हाथ फेरने लगा था। उसके जिस्म को छूते ही मेरे अंदर हलचल मच चुकी थी, लेकिन मेरे पैरों तले से जमीन तब निकल गई जब उसकी सिसकियों की आवाज़ आई। वह मेरी पत्नी नहीं बल्कि बीना थी। मेरी साली मेरे कमरे में क्या कर रही है? मैंने तुरंत ही उसे छोड़ दिया। कहा, तुमने यह सब कुछ कहा क्यों नहीं? मैं तो तुम्हें सीमा समझ रहा था। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो और सीमा कहाँ है? तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज़ आई। मैं कपड़े ठीक किए, बीना ने भी अपने आप को संभाला। मैं तुरंत उठ गया और दरवाजा खोला तो सीमा सामने खड़ी थी। बहुत थकी हारी परेशान थी। मुझे देखकर कहने लगी, अरे आप आ गए। मैंने कहा, इतनी शाम को तुम कहाँ चली गई थी? उसने कहा, मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी। मैं कैब बुलाकर डॉक्टर के पास चली गई थी। डॉक्टर ने दवाई दी, कहा घबराने की कोई बात नहीं। मैंने कहा बीना को लेकर जाती, अकेले मत जाया करो। मैं उसे ले आया और कमरे में लाकर लिटा दिया। मैं बाहर निकला तो बीना किचन में खाना बना रही थी। मैं उसके पास चला गया। अब मैं उसे डांटने लगा, कहने लगा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं या तुम हो? उसने कहा, जीजाजी मैं तो सो रही थी। मैंने कहा, तुम तो अपने कमरे में भी सो सकती थी, मेरे कमरे में क्या कर रही थी? मुंह बनाकर कही, दीदी ने ही कहा था मेरे कमरे में सो जाओ। मेरे कमरे का एसी काम नहीं कर रहा था, इसलिए आपके कमरे में सो गई थी। मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मुझे नींद आ गई। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ, मैं बोलने की कोशिश की कि तभी आपने मुझे देख लिया। जो भी हुआ था मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होने लगी। मैंने कहा, देखो बिना, जो हो गया हो गया, एक हादसा था, इसे हादसा समझकर भूल जाओ। अपनी दीदी को इस बारे में मत कहना। सीमा से बहुत प्यार करता हूँ, उसे बुरा लगेगा। उसने हाँ में सिर हिलाया पर मेरी तरफ
नजरें मिलाने से वह कतराने लगी थी। मुझे भी बहुत ही अजीब एहसास होने लगा था। मैं तो उस लम्हे को याद करने लगा था और मेरे और उसके बीच में कुछ ज्यादा ही हो गया था। मुझे इस बात को अपने दिमाग से निकालना था। जब डिलीवरी का टाइम आया, हम उसे अस्पताल ले गए थे। सीमा की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। जब बच्चा हुआ तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे बेटा हुआ था। मैं सीमा को घर लेकर आ गया था, पर फिर भी वह बीमार थी। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी थी। पूरे 7 दिन तक उसे अस्पताल में रहना पड़ा था। उस दौरान मैंने वीना को उसके घर भेज दिया था। वीना ने मेरे घर से ही कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। एक तरफ कॉलेज, दूसरी तरफ मैं घर का सारा काम संभालती थी। बहुत थक चुकी थी तो मैंने उसे उसके घर पहुंचा दिया था। मैं उसे अपने साथ यूं अकेले तब रखना नहीं चाहता था जब मेरी पत्नी अस्पताल में थी। जब सीमा बच्चे को लेकर घर आई तो मैं वीना को दोबारा लेकर आ गया, पर अब बेचारी का कॉलेज बंद हो गया। बच्चे को उसे ही संभालना पड़ता था। सीमा बहुत बीमार थी। पूरे 1 महीने हो चुके थे, पर सीमा की हालत वैसी की वैसी थी। वह मुझे अपने करीब नहीं आने देती। एक दिन मैं सीमा पर बहुत गुस्सा हो गया। कहने लगा, मेरी तो हालत समझती हो, कितने दिन से मैं तुमसे परहेज कर रहा हूँ। मुझसे अब यूं दिन नहीं काटा जा सकता। तुम्हें मेरी जरूरत पूरी करनी पड़ेगी। सीमा के चेहरे पर उदासी छा गई, लेकिन अगले ही पल उसने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। कहने लगी, आप वीना से शादी कर लो, आपकी सारी जरूरत पूरी कर देगी। मैंने कहा, सीमा पागल हो गई हो तुम, क्या कह रही हो? बिना सोचे समझे तुम कुछ भी कह देती हो। मैं उसकी बात से बहुत गुस्सा हो गया था। मैंने उससे बात करना बंद कर दिया था। मैं अगले दिन जब काम से घर वापस आया, देखा मेरी सास ससुर घर पर आए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे काफी हैरत हुई थी। मैं काफी डर भी गया था, कहीं सीमा को कुछ हो तो नहीं गया। दौड़ता हुआ अपने कमरे में गया तो सीमा वहीं पर लेटी हुई थी। मेरी सास ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, हम चाहते हैं कि तुम वीना से शादी कर लो। अब समझ आया उसने अपने मम्मी पापा को क्यों बुलाया। मैंने कहा, ऐसे 2 बार शादी कैसे कर सकता हूँ? सीमा मेरी पत्नी है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। उसने कहा, बेटा, दोनों ही तुम्हारे साथ रहेंगे। सीमा तुम्हें तलाक दे देगी और तुम वीना से शादी कर लो। सीमा भी तुम्हारे साथ ही रहेगी। वह आजकल बीमार रहने लगी है। वीना तुम्हारे घर संभालती है, तो तुम क्यों ना उसे अपनी पत्नी का दर्जा दे दो। मैंने नोटिस किया वीना किचन में खड़ी खड़ी हमारी बातें सुन रही थी। मुझे यह सुनकर बहुत गुस्सा आया था। वीना को मैं पत्नी का दर्जा नहीं देना चाहता था, पर मैं समझ चुका था जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। मेरी सास ससुर चले गए थे, पर मेरी पत्नी की हरकतों से मुझे उस पर शक होने लगा था। मेरी पत्नी कहने लगी, आप तो वीना को पसंद करते हो, मैं सब समझती हूँ। आपको क्या लगता है मुझे कुछ भी नहीं मालूम है? यह सुनकर मैं घबरा गया। मुझे लगा वीना ने ही शायद अपनी दीदी से कुछ कहा होगा। एक रात सीमा समझकर मैं वीना के साथ जो हरकत की थी, शायद उसने यह बात सीमा को कह दी थी। इसी वजह से सीमा बीमार रहने लगी होगी। उसे लगने लगा होगा कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था। मैंने कहा, सीमा, तुम्हारे अलावा मैं किसी और से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता, पर मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर इतना दबाव डाला कि मजबूरन उसे तलाक देकर वीना से शादी करना पड़ा था। और आज मेरी सुहागरात थी। मैं वीना के पास आकर बैठ गया। कहने लगा, मैं सब समझता हूँ, तुम्हारी शुरू से ही मुझ पर नजर थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? जो हमारे बीच में हो गया था, मैंने उस हादसे को भूल जाने को कहा था, पर तुमने तो हद ही पार कर दी। तुमने मुझसे शादी कर ली। मैं सीमा से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। यह बात तुम अपने दिमाग में भर लो। बस तुम इस घर पर रहोगी, मेरा बच्चा पालोगी और अपनी दीदी को संभालोगी। तुम्हारा यही हक है। आज रात भले ही तुम्हारे साथ रुकूंगा, कल से मैं सीमा के साथ ही रहूंगा। मेरी यह बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे तो मानो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी सारी प्लानिंग मैं समझ चुका हूँ। जानबूझकर मुझसे इतना चिपकती थी, इतना खुलकर बात करती थी। मुझे पहले से ही पसंद करती होगी और अब यह लड़की मेरी पत्नी बनकर बैठ गई है। उस रात मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया था, पर अब रोज रोज सीमा मुझे उसी के साथ भेज देती थी। मैं कहता, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, पर वह कहती, मैं सब समझती हूँ, मैं आपको वह नहीं दे सकती जो वीणा दे सकती है। आप उसी के साथ जाए। धीरे धीरे सीमा बीमार होती चली गई। करीब 1 महीने के अंदर
वह इतनी बीमार हो गई थी कि उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, कहा जाकर अपनी पत्नी से मिल लीजिए। मैं उसके पास गया तो सीमा ने कहा, आप वीना का ध्यान रखें। मैंने कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, अच्छे से अच्छे अस्पताल में लेकर जाऊंगा। उसने कहा, मुझे पता है मेरे पास वक्त नहीं है, मैं आपको और वीना को खुश देखना चाहती हूँ। यह कहकर मेरी तरफ टकटकी लगाकर ऐसे देख रही कि मुझे देखकर अपना जी भर लेना चाहती हो। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो मेरे सामने बेजान पड़ी थी। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं रो रहा था। उधर मेरे सास ससुर और वीना भी बहुत रो रहे थे। मैं वीना और अपने बेटे को लेकर अपने घर आ गया। आज मेरे दिल पर बहुत खालीपन था। मैं वीना पर भड़क उठा, कहा, तुम्हारी वजह से यह सब कुछ हुआ है। अगर तुमने अपनी दीदी को हमारे बारे में सब कुछ नहीं बताया होता तो कभी भी अंदर से इतनी न टूटती और उसकी जान न जाती। कुछ बोलने ही जा रही थी कि मैं उसे चुप करा दिया था। पूरे 1 महीने तक मैं उससे दूर दूर रहा। अपने बेटे को बस प्यार करता था। वीना मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। हमारी शादी को 2 महीने हो चुके थे। एक दिन मेरी सास ने अपने घर बुलाया। मैं चला गया। मेरी सास सीमा के मरने का काफ़ी शौक मना रही थी। कहने लगी, उस बेचारी को तो पहले से ही पता था कि उसके पास बहुत कम दिन बचे हैं, तभी उसने तुम्हारी शादी वीना के साथ करवा दी। वह नहीं चाहती थी कि उसके बेटे को सौतेली माँ का प्यार मिले। बेचारी वीना ने भी तुम्हारे लिए, अपनी दीदी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। वह एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, पर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी उसने तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए दी है। उसकी शादी तो उस लड़के के साथ तय थी। उसे छोड़कर सीमा की सेवा करती रही, और जब सीमा ने कहा कि वह तुमसे शादी कर ले, बेचारी बहुत रोई थी। रो रो कर उसने शादी के लिए हाँ किया था। मुझे कहने लगी थी, बड़ी माँ, आप लोगों के बहुत एहसान है मेरे ऊपर, आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं अपनी मोहब्बत तक कुर्बान कर सकती हूँ। मेरी सास बोले जा रही थी। मेरा चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया था। मुझे वह सारी बात याद आने लगी थी जो मैंने उसके साथ की थी। सारे इल्जाम उसके सर पर लगा दिया था। उसने भी कुछ नहीं कहा था। मैं परेशान होकर अपने घर आया था। मैं वीना के पास पहुंचा, उसके लिए फूलों का बुके लेकर आया था। उसके हाथ में पकड़ा दिया, फिर उसे कहा, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ और मेरे कमरे में आ जाओ। उसका चेहरा देखा तो काफी फीका था। उदासी उसके चेहरे में साफ झलक रही थी। काफी हैरत में थी कि मैं उसे तैयार होकर अपने कमरे में क्यों बुला रहा हूँ। मेरे बेटे को सुलाकर वह तैयार होकर कमरे के अंदर आ गई। काफी घबरा रही थी। कहने लगी, जी आपने मुझे क्यों बुलाया? मैंने कहा, तुमसे माफी मांगने के लिए बुलाया हूँ। मुझे सब कुछ मालूम पड़ गया है। अगर तुम किसी और से मोहब्बत करती थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुमसे शादी न करता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेचारी फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो रोए जा रही थी। मैं उसे रोकना नहीं चाहता था। मैं चाहता था उसका सारा दर्द घुल जाए इन आंसुओं के बूंद के साथ। फिर मैंने उसे बड़े प्यार से गले लगा लिया, उसे चूमने लगा। मैंने कहा, अगर तुमने मुझे सच्चाई बता दी होती तो तुम्हारे साथ ऐसा सलूक न करता, लेकिन अब मैं तुम्हें वह प्यार दूंगा जिसके तुम हकदार हो। वह मुझसे कहने लगी, मैं जानती हूँ आप सीमा दीदी से प्यार करते थे, आप ऐसे ही रिश्ता रहने दे, मैं आपके बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर दूंगी। मैंने कहा, मेरी अपनी भी जरूरत है और तुम्हारी भी। जब हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं तो धीरे धीरे हमें प्यार भी हो जाएगा। आज मुझे अपने करीब आने से मत रोको। मैं वादा करता हूँ तुम्हें हमेशा प्यार दूंगा और खुश रखूंगा। मैंने उससे किया वादा निभाया था और धीरे धीरे उसका चेहरा खिल उठा था। कई बार हम कुछ बातें अपने मन में ही सोच लेते हैं और फिर इंसान को गलत समझने लगते हैं। हमारा दिमाग उन्हें हमें गलत बताता है और हम सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं करते। अगर मैं सच्चाई तक पहुंचा होता तो आज मामला कुछ और होता। मेरी पत्नी की आखिरी घड़ी में मैं उसके साथ रहता और वीना को भी उसकी मोहब्बत मिल पाती, पर किस्मत में जो लिखा है वो तो होकर ही रहता है। शायद वीना ही मेरी किस्मत थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।